अज़ान का टाइम हुआ, अज़ान हो रही है, इक़ामत। उमर ने कहा या रसूल अल्लाह क्या हम हक़ पर नहीं हैं? कहा क्या हुआ, हम तो हक़ पर हैं। फिर ये बंद कमरे में अज़ान, बंद कमरे में इक़ामत, बंद कमरे में उसकी तौहीद, उसकी किब्रियाई, नमाज, रियाज़त, इबादत बंद कमरे में। कहा उमर तेरी कौम सताती बहुत है, तेरी कौम रुलाती बहुत है, तेरी कौम तड़पाती बहुत है। उमर ने कहा या रसूल अल्लाह ठहने पलट करके आया। उमर चले गए, पहाड़ की पुष्ट पर सवार होकर के ऐलान कर दिया मक्के वालों सुनो, खत्ताब का बेटा उमर ईमान ला चुका है, नमाज भी यही होगी, जमात भी यही होगी। अगर तुम्हें ये लग रहा है हम मुकाबला करेंगे तो फिर जिसको ये एहसास हो कि वो अपनी बेगम को बेवा कराए, अपनी औलाद को यतीम कराए, उमर के मुकाबले में आए। उमर ईमान ला चुका है। एक सहाबी ने नारा लगाया, नारे तकबीर। इस नारे की इब्तदा, इस नारे का आगाज़ ये वहीं से हुआ था जब इस वहाँ चढ़ करके उमर ने ऐलान कर दिया था ईमान लाने का। 365 दिन तुम गुजारते होंगे, कई मौसम सरों पे गुजारते होंगे, कैसे कैसे इंतज़ार करते हो, तब कहीं ये घड़ी आती है। और चोटी के उलमा मदरसे वालों ने बुलाई जो इस वक्त में बिल्कुल चोटी के हैं, और उनके साथ में ये सुलूक जब मुझे अजीब सा लग रहा था तो उन्हें कितना लग रहा होगा। और उन्हीं उसी सिलसिले की एक कड़ी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, पूरे शहर मेरठ की जिम्मेदार शख्सियत, इल्मी एतबार से हमारे पास तशरीफ़ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम से कम किसी का, मैं तो तालिब इल्म की हैसियत से बैठ गया, कम से कम किसी का धर्म थोड़ा तो रखो। मुझे यकीन दिलाओ हाथ उठा करके कि इंशाअल्लाह आइंदा इसकी हम पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात ये अर्ज़ कर दूं कि यहाँ आप बैठे रहें जैसे बैठे हैं, इधर इधर को आप उठने की कोशिश ना करें, बिल्कुल कोशिश ना करें, और सोने की भी कोशिश ना करें। आप हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की और फिर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आप हजरात की खिदमत में पेश की। मैं चंद बातें कुरान करीम से मुताल्लिक़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। क्या अभी एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, इसके सर पे उलमाए किराम ने बड़ा कीमती ताज, बड़ी कीमती दस्तार सजाई। क्या इस बच्चे का वजूद और क्या कुरान करीम, दुनिया की सबसे अजीम दौलत। जैसा भी मुफ्ती मुस्तकीम साहब बता रहे थे कि नुज़ूल कुरान से पहले का ज़माना उठा करके देखो, भाई भाई का दुश्मन, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। ज़िंदगी गुजारने का कोई रंग ढंग दुनिया के पास नहीं था, लेकिन कुरान करीम आने के बाद दुनिया का निज़ाम बदल गया था। तो कुरान करीम मुकम्मल दस्तूर हयात, इसकी तालीमात मुकम्मल तौर पर फ़ितरत इंसानी और अक़ल सलीम के ऐन मुताबिक है। कुरान करीम हक़ व बातिल की कसौटी है। कुरान करीम की तालीमात से अरब कौम ऐसी ताकतवर हो गई कि इसके आगे कैसर किसरा, रूम व फ़ारस सब सर निगू हो गए, सब ज़ेर हो गए। और क्यों ना होते, ये अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, सुल्तानुल सलातीन का फरमान है, सुतूत जबरूत वाले बादशाह का कलाम है, जिसकी हमसरी आज तक न किसी बड़े से बड़े आदमी से हुई और ना ही हो सकती है। इसी तरह किसी इंसान का कलाम अल्लाह के कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फज़लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फज़लिल्लाहि अला साइरि खल्क़ी। यही तो वजह थी कि जब हज़रत इकरमा कलाम पाक को तिलावत के लिए खोलते थे तो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाया करते थे। उनकी जुबान पर ये कलिमात जारी व सारी हो जाया करते थे, हाज़ा कलाम रब्बी, हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, मैं इसको अपनी जुबान से कैसे अदा कर सकता हूँ। यही वो कलाम है जिसकी हिफाजत के लिए मुकर्रब तरीन फरिश्ते मामूर है। यही वो आसमानी दस्तूर हयात है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। यही वो कुरान है, अगर जिन्नात ने सुना तो मेरे आका के गिरविदा हो गए, अगर उमर ने सुना तो लरज़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जमीन से
गल्ला पैदा हो रहा है और यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जमीन से पानी निकल रहा है। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इन दरख्तों के अंदर हरियाली बाकी है। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से ये जमीन अपनी असली हालत पर बाकी है। और यही वो कुरान है जिसकी बरकत से फलों के अंदर मिठास बाकी है और फूलों के अंदर रंगत बाकी है। और यही वो कुरान है जिसकी बरकत से बगैर सुतून के ये आसमान कायम व दायम है। और यही वो कुरान है जिसकी बरकत से मदारिस का निजाम बाकी है, मकातिब का निजाम बाकी है। और यही वो कुरान है जिसकी बरकत से खानकाह का निजाम बाकी है। और यही वो कुरान है जिसकी बरकत से आज मसाजिद अपनी असली हालत पर बाकी है और मसाजिद की मनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से निज़ाम कायनात बाकी है। कुरान है तो निज़ाम कायनात भी बाकी है। ज़हनों में बिठाओ, और कुरान नहीं है तो फिर निज़ाम कायनात भी बाकी नहीं है। कहाँ चक्कर में पड़ गए साइंस के। यूँ कहता है ये अखबार की हेडिंग लगी है, मौल साहब इस तरीके से लिखा। ये नहीं कहता कि कुरान करीम में 1450 साल पहले इस तरीके से अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया। अखबार की बात बहुत हसास तरीके से करता है, बहुत मुतफक्किर होकर के अखबार की कटिंग और अखबार की उसको बतलाता है। कुरान से दूरियां हो गई, इसीलिए कुरान करीम को हम सीरियस नहीं ले पा रहे। कुरान करीम को हम इसकी गहराई में डूब करके नहीं तो इसकी तिलावत कर पा रहे, समझ पा रहे। ये उलमा हैं, ये बहुत चिल्लाते हैं और बहुत दिन से चिल्लाते आ रहे हैं कुरान समझो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। कारोबार भी करो तो कुरान के मुताबिक करो, शरीयत के मुताबिक करो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। इतना ही बिगाड़ होता जा रहा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान करीम है तो निज़ाम कायनात भी बाकी है, और कुरान नहीं है तो फिर निज़ाम कायनात भी बाकी नहीं है। और इस कुरान करीम को मिटाने के लिए दुश्मनान इस्लाम ने वो कौन कौन से हरबे इस्तेमाल नहीं किए। जब हम मुल्क की आज़ादी, इसकी तारीख़ को पढ़ते हैं, ये कहीं इस किताब में मुताला करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जालिम अंग्रेज़ ने ऐलान करा दिया जितने नुस्खे कुरान करीम के कहीं कहीं भी हों, किसी के पास में भी हों, सबको नज़र आतिश कर दिया जाए, सबको जला दिया जाए, आग के हवाले कर दिया जाए और दरिया के अंदर बहा दिया जाए। अंग्रेज़ के पिट्ठू, उसके हवारीजीन बस्ती दर बस्ती, करिया दर करिया जो घूमते फिर रहे हैं। जहाँ भी कुरान करीम नज़र आया उसी को जला दिया, आग के हवाले कर दिया। ये चंद अंग्रेज़ के हवारीजीन घूमते घामते जंगल की तरफ निकल गए। एक बड़े मियाँ बैठे हुए हैं, वो चंद बच्चों को लेकर के बैठे हुए हैं। यूँ कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो? बतलाया गया कि कुरान करीम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कहा कि तुम्हारे पास तो कोई किताब भी मौजूद नहीं है। यूँ कहा कि किताब से क्या मसला, हमारे सीनों में कुरान है। उन्होंने बच्चों से कहा कि पढ़ो फला जगह से, बच्चा फ़ौरन पढ़ने लगा। दूसरे बच्चे से कहा फला जगह से पढ़, उस बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया। तीसरे बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया और दंग रह गए। मजबूरी के मतहत उन्हें ये कहना पड़ा कि कुरान करीम को कोई नहीं मिटा सकता। फानूस बन के जिसकी हवा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये वो कुरान है जिसे सुन करके बड़े बड़े रुस्तम खां इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। एक नाम आता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अभी ईमान नहीं लाए, नबी के दुश्मन हैं,
इस्लाम के दुश्मन हैं, अभी कुरान के दुश्मन हैं। और ये वो ज़माना है कि इस्लाम घुटनों के बल चल रहा है। अभी इस्लाम नन्हा सा पौधा है, अभी इस्लाम जवानी की दहलीज को नहीं पहुंचा, अभी इस्लाम शजर तूबा की शक्ल इख्तियार नहीं कर गया, अभी इस्लाम घुटनों के बल चल रहा है। हरम के अंदर एक इजलास मुनाकिद होता है, जानते हो उस इजलास को मुनाकिद करने वाले कौन हैं? वो मेरे नबी के दुश्मन हैं, वो कुरान के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। अबू जहल, उतबा, शेबा और इनके हवारीजीन सारे के सारे हरम के अंदर बैठे हुए हैं। अबू जहल ने जानते हो सबको दावत दी है, कुरान के खिलाफ दावत दी है, मेरे नबी के खिलाफ दावत दी है। इजलास शुरू होता है। आज इनके इजलास में मौजू ये नहीं है कारोबार कैसे खड़ा होगा, आज इनका मौजू ये नहीं है हम जिंदगी की शान से गुजारेंगे, आज इनका मौजू ये भी नहीं है कि हम ब्याह शादी कैसे करेंगे। इनकी इस इजलास में, इस कॉन्फ्रेंस का मौजू सिर्फ ये था कि मोहम्मद जो हमारे बीच में एक बच्चा पैदा हुआ है, इसका गिराफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कौन है तुम में से जो इसका काम तमाम करे, इसको जमीन के अंदर धंसा करके आए? कोई ना खड़ा हुआ। अबू जहल खड़ा होता है। अबू जहल खड़ा होकर के फिर यही तकरीर, यही लफ्फाजी करता है, कहता है आओ नौजवानों, क्या तुम्हारी माओ ने तुम्हें इसी दिन के लिए जना है? क्या तुम्हारी माओ ने तुम्हें इसी दिन के लिए दूध पिलाया है कि तुम्हारे आबो अजदाद के दीन पर आ चाहती रहे और तुम तमाशाई बने? देखते रहो। ये खत्ताब का बेटा खड़ा होता है और खड़ा होकर के कहता है हाँ मेरी माँ ने मुझे इसी दिन के लिए जना है, मेरी माँ ने मुझे इसी दिन के लिए दूध पिलाया है। मैं देखता हूं कि मोहम्मद और मोहम्मद का वजूद कैसे बाकी रहता है। अबू जहल फिर खड़ा हुआ और उमर के शाने पे हाथ रख करके कहा शाबाश उमर, तुम ही से उम्मीद की जा सकती है कि तुम इस मिशन में 100% कामयाब और कामरान हो सकते हो और तुम ही इस काम को अंजाम दे सकते हो। उमर ने वादा किया, अहदो पैमान किया, हाथ में लंगी तलवार है, हाथ में नंगी तलवार, मक्के की दोपहर, मक्के की पथरीली जमीन को मक्के का सूरज अपने शबाब पर सलामी पेश कर रहा है। ये उमर वहां से अहदो पैमान करके चला और निकला जा रहा है। हाथ में नंगी तलवार है, पेशानी से पसीना टपक रहा है, साफ गुस्से के आसार जाहिर हो रहे हैं। किसी कहने वाले ने रास्ते में कहा उमर खैरियत तो है, यूं का आज खैरियत नहीं है कि क्या मतलब? न आज मोहम्मद रहेगा, न आज मोहम्मद का वजूद बाकी रहेगा, आज उसका काम तमाम करने के लिए जा रहा हूं। जानते हो, पलट करके कहने वाले ने कहा मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, जा अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब की खबर ले। तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब उसी मोहम्मद की गुलामी को इख्तियार कर चुकी है, उसी मोहम्मद के हाथ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुकी है। इतना सुनना था, ये बात ये आवाज कानों में पड़ी, हालात बदल गए। उमर को मस्जिद गुस्सा आया, गुस्से के अंदर 4 चांद लग गए। बजाय इधर को जाने के अपना रास्ता तरक कर दिया, इधर को चले गए। इनकी बहन सामने वहां पहाड़ पे जिंदगी गुजार रही है, वहां पहुंचे हैं और दरवाजा बंद है। उमर ने कान लगा दिए, अंदर से किसी चीज के पढ़ने की आवाज आ रही है। अंदर इनकी बहन मौजूद है, इनके बहनों ही मौजूद हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, इस हदीस के मिस्दाक बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे नबी का फरमान ये है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए। कुंडी खटखटा दी। बहन ने दरवाजे के सुराख में झांक करके देखा, समझ गई कि भाईजान दरवाजे पर हैं, हाथ में नंगी तलवार है, न जाने इरादा क्या है। बहरहाल पलट करके अपने शोहर को कहा छुप जाएं। दरवाजे पर भाईजान हैं और लगता है कि नीयत भी साफ शफाफ नहीं है। इनके बहनों ही छुप गए और बहन ने जुर्अत और हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया।
जब दरवाज़ा खोला गया तो उमर के तो हालात बदले हुए थे। उमर ने कहा, बरजस्ता ला दिखा क्या पढ़ रही थी? जानते हो तारीख यूँ बयान करती है। उनकी बहन ने बरजस्ता जवाब में ये कहा कि जो हम पढ़ रहे थे सच है, हक है, वरना जैसे हालात हम किताबों पढ़ते हैं तो होना तो ये चाहिए था। इनकी बहन अपने भाई के पैर पे सर रख कर के गिड़गिड़ाती यूँ कहते ना हम कुछ नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि जान सबको सबसे प्यारी होती है। आज की खातून होती, खातून की तो बात दूर की है, आज का मर्द भी होता, खुदा की कसम वहाँ सर चौखट पे रख देता। जानते हो अभी हालात क्या थे हिंदुस्तान के? आई लव मोहम्मद लिखा गया, लेकिन बहरहाल अगर मैं इस तरफ चला गया तो वक्त नहीं है, वक्त बहुत महदूद है। लेकिन मुसलमानों जब बात आ ही गई तो बतलाता चलूं, ये आई लव मोहम्मद जिसकी भी साजिश थी, खुदा की कसम हमारे उलमा ने इस नारे से इत्तफाक इसलिए नहीं किया था कि नबी की मोहब्बत यहाँ पोस्टर पर नजर नहीं आती। नबी की मोहब्बत सीने में होनी चाहिए, नबी की मोहब्बत मेरे और तेरे कौलो फैल में होनी चाहिए, नबी की मोहब्बत तेरे उठने और बैठने में होनी चाहिए, नबी की मोहब्बत हमारे कारोबार के अंदर झलकनी चाहिए। नबी की मोहब्बत तो ये है, लेकिन बहरहाल मुझे तो सिर्फ ये बतलाना था कि वहां कई लोग सहम गए थे जब तुमने नारा दिया था। हमने वहां कहा, अभी 3 दिन पहले वहां गाजियाबाद में कहा, हापुड़ सिंबौली मील पे कहा, जब तुमने कदम बढ़ाया, कदम पीछे किस लिए हटाया? फिर जान जाए तो बला से जाए, मुकाबला करना चाहिए था। बहरहाल अगर मैं यूं ही इधर को बोलता चला गया बात बढ़ती चली जाएगी। मुझे सिर्फ ये कहना था, ये बतलाना था कि वहां दरवाजा खोल दिया गया। उनकी बहन ने बरजस्ता यूं कहा, हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो सच है, हक है। उमर ने जोरदार तमाचा अपनी बहन को जड़ दिया। नाजुक सी खातून थी, उमर वहां बहादुर थे, बहादुरी में उमर चट्टान की तरह, चीन की दीवार की तरह खड़े हुए थे। और वो नाजुक सी खातून थी, एक तमाचे की ताब ना ला सकी, दूर जाकर के सर टकराया, यहां से खून बहा है, पैर तक खून बहा, गशी तारी हो गई, जमीन पे गिर गई, बेहोश हो गई। फिर होश आता है, खड़ी होती है और ललकार के उमर को कहा, सुन, अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है, मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। ये तो मुमकिन है कि खुदा के कलाम की खातिर हम जान दे दे, लेकिन ये मुमकिन नहीं खुदा का कलाम नापाक हाथों में दे दे। ये तो मुमकिन है कि खुदा का कलाम और इस कलाम की खातिर हम जान दे दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि खुदा का कलाम नापाक हाथों में दे दे। उमर टूट गए, ख़ानदानी थे ना, इसलिए टूट गए। बहनों के सामने टूटता है ख़ानदानी, फूफियों के सामने टूटता है ख़ानदानी, बेटियों के सामने टूटता है ख़ानदानी। नालायक होता है तो दरवाज़ा बंद कर लेता बहन, बेटी और फूफियों के लिए। बड़ी उम्र के लोग इस जुमले को समझ रहे होंगे कि उनकी बेटियों के साथ उनकी औलाद सलूक क्या करती है शादी होने के बाद, और अपनी फूफियों के साथ लोग सलूक कैसा करते हैं। मुसलमानों, जब बहन बेटी या फूफी घर पे आए तो दस्तरखान को वसी कर देना, दस्तरखान को फैला देना, अनवा अक़साम के खाने तैयार कराना। और जब तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी या तुम्हारी फूफी घर से रुखसत हो, तोहफे हदियों का खूब सारा ढेर दे करके रुखसत करना उसे, ताकि ये ना लगे ये दरो दीवार अब तेरे लिए पराए हो गए हैं। तेरी माँ इस कमरे में रहा करती थी, आज तेरी बूढ़ी माँ का वजूद भी नहीं है। तेरा बाप इधर रहा करता था, चारपाई पे लेटा रहता था और सबसे पहले तेरी खैरियत मालूम करा करता था, आज तेरा बाप भी मौजूद नहीं है। कहीं वो ये न समझ बैठे अगर माँ बाप नहीं है तो भाइयों ने रुख मोड़ लिया है, भावजों के चक्कर में आकर के आज भाई वीराने हो गए हैं। कहीं एहसास ना हो जाए और जब घर से रुखसत होकर के वो अपने ससुराल
जाती है, वहां पड़ोसन मालूम करती है घर गई थी, भाइयों ने क्या दिया है, भावजों ने क्या दिया है। आहा, अगर तुमने दिया होगा वो फख्र से तुम्हारा सर बुलंद करेगी, मुझे मेरे भाई ने कपड़े बनाए हैं, मुझे मेरे भाइयों ने ये दिया है, और अपनी भांजी और अपने भांजों के लिए ये दिया है। अल्लाह की कसम भाई, अगर बहन घर पे आए तो दरवाजा भी खोल देना और दिल का दरवाजा भी खुला रहना चाहिए, दस्तरखान भी तुम्हारा वसी रहना चाहिए। बहन बहन हुआ करती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस खातून को 4 सिफात के साथ दुनिया के अंदर भेजा है। ये कभी किसी की बेटी होती है, ये कभी किसी की बहन होती है, ये कभी किसी की बीवी होती है, और कभी किसी की माँ होती है। अगर ये बेटी की शक्ल में है तो फिर रहमत की शक्ल में है, अगर बहन की शक्ल में है फिर शफकत की शक्ल में है, अगर बीवी की शक्ल में है तो चाहत की शक्ल में है, और अगर ये माँ है तो फिर जन्नत की शक्ल में है। अगर घर पे बेटी आए, उसे एहसास ना हो कि दरो दीवार तेरे लिए पराए हो गए, ये एहसास ना हो। एक जगह बात चल रही थी, सब बैठे हुए थे, मैं भी था। कहा कि ये बेटियों को तो जो है जो शरी एतबार से देना चाहिए जायदाद में, वो दिया ही नहीं जाता। तो एक साहब यूँ कह रहे थे, हमारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पड़ोस ममालिक शायद कि वो हमारी जो बेटियां हैं वो इसलिए मुतालबा भी नहीं करती, उन्हें ये डर लगा रहता है कि अगर कहीं हमने मुतालबा कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वरना हज़रत मुफ्ती मौलाना खुर्शीद साहब मद्दज़िल्लुल आली बैठे, बता देंगे आपको कि क्या है बेटी का, पूरा मसला समझा देंगे। हज़रत बहुत सारे उमूर को अंजाम देते हैं, ये दारुल इफ्ता का भी काम अंजाम देते हैं। तो जब घर पे बेटी आए तो दामन को वसी रखना, दस्तरखान बढ़ा देना, उसको लगे कि मैं आज भी उसी घर में पलट करके आई हूँ जिस घर में मेरा बचपन गुजरा है, जिस घर में मेरे दिन रात एक लंबे ज़माने तक गुजरे हैं, जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ, आज भी मेरे लिए घर घर है, ना कि आज मेरे लिए वो घर तंग होता नजर आ रहा है, बल्कि उसके चेहरे पर मसरत रहनी चाहिए। और बहन, भाई तो नाराज हो सकता है, कोई बहन नाराज नहीं होती। 400 किलोमीटर भी अगर बहन कहीं जिंदगी गुजार रही है, उसका भाई उससे बातचीत नहीं करता है, जब भी अपने मैके के आदमी उसको नजर आएंगे सबसे पहले पूछेगी मेरे भाई खैरियत से हैं, मेरे भतीजे खैरियत से। सबसे पहला सवाल औरत का ये होता है। और अगर बहन के मर्तबे और मकाम को जानना हो तो चले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत उस्मा के अंदर एक गज़वे के मौके पर बड़ी तादाद में कैदी कैद करके लाए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन जहाँ तक मेरा इल्म ये ऐलान किया कि इनके कबीले के लोग इनका फिदिया जमा कराएं, अपने कैदी को छुड़ा करके ले जाएं। फिर जब ये ऐलान सुना एक कबीले के लोगों ने और वो चंदा जमा करते रहे, एक दरवाजे पर पहुँचे हैं, वहाँ कुंडी खटखटाई, निस्वानी लहजे में आवाज़ आई, कौन? कहा हम खानदान के लोग हैं, कबीले वाले हैं। कहा कि कैसे आए हो? कि मोहम्मद ने हमारे कैदियों को कैद कर लिया, मुक़य्यद कर लिया, ऐलान करा दिया फिदिया जमा कराएं और इनको छुड़ा करके ले जाएं। हम तो चंदा करके वो रकम जमा कर रहे हैं ताकि अपने कैदियों को छुड़ा करके ला सके। जब इस खातून ने सुना मोहम्मद का नाम, ये खातून मचल गई। ये खातून मचलने के बाद यूँ कहती है, अगर ये वही मोहम्मद है जिसको मैं जानती हूँ और जिसके नाम की वजह से मेरे कानों में मिठास पैदा हो गया, अगर ये वही मोहम्मद है तो फिर याद रहे तुम्हें चंदा जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहले कबीला ने जब ये अल्फाज सुने वो खुश हो गए, आए, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। ये खानदान के लोग चले, ये खातून भी साथ चली। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक नबी पहरे पर खड़े हुए हैं, पहरेदारी पर खड़े हुए हैं। जाकर के कहा, कहना एक खातून चल करके आई है। खातून यूं कहती है कि मैं मोहम्मद की बहन हूँ, मुलाकात करना चाहती हूँ। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसकी इत्तला दी
गई कि तुम्हारी बहन दरवाजे पर है, तुमसे मुलाकात करना चाहती है। जानते हो, पलट करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी कोई बहन नहीं है। फिर जाकर के कहा कि नबी ने इनकार किया है और कह दिया मेरी कोई बहन नहीं है। खातून ने पलट करके कहा जाकर के कहना वो जिम्मेदारी से कह रही है, वो दावा कर रही है वो तुम्हारी बहन है। जब ये बात मेरे नबी तक पहुंचाई गई है, ये पैगाम मेरे नबी तक पहुंचाया गया है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आने की इजाजत है। जब आ रही है, मेरे नबी यहाँ बैठे हैं, मेरे नबी पहचान गए ये हलीमा की लख्त जिगर हजरत सीमा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा आई ना बिलाल, कहाँ है बिलाल? बिलाल या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक या रसूलल्लाह। अपनी नबूवत वाली चादर बिलाल को थमाते हुए फरमाया बिलाल ये चादर को फैला दे। आज इस सीमा यानी इस खातून का मर्तबा मकाम ये है, ये नबूवत वाली चादर पे चल कर के आए, ये है बहन का मर्तबा मकाम। और अरबों का तरज ये था जब अरब किसी को इज्जत दिया करते थे अपनी पगड़ी बिछा दिया करते थे। लेकिन आज मैं कैसे कह दूं ये अरब वही है जिनके बारे में ये तमाम तारीख मौजूद है। लगता यह है यहूदियों की औलाद इस वक्त में खासकर जब से मोहम्मद बिन सलमान इस सीट पे आया है, खुदा की कसम निजाम अरब का निजाम तब्दील करके रख दिया है। शराब आम होती जा रही है, जुआ आम होता जा रहा है, सिनेमा हॉल खुलते जा रहे हैं। फिलिस्तीन एक लंबे जमाने से अरबों की नाक के नीचे कटते रहे, मरते रहे, कस्सा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन अरबों के कान पे चोट तक नहीं रहेंगी। बराबर के शरीक हैं। हमारा यकीन, हमारा एतमाद, एतकाद ये है कि मुजरिम बना करके खड़े कर दिए जाएंगे। ऐसा निजाम तब्दील कर दिया जिस मकाम को बुत परस्ती से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मुल्क को पाको साफ कराया, वहां दोबारा से सनम खाने वजूद में आए। ये हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा सनम खाना 10 किलोमीटर की दूरी से बता देगा कि कोई हमलावर होगा। ऐसे सेंसर लगाए गए वहां। ये सारा एक खित्ता है, अरब, दुबई, कतर, सब एक है। बहरहाल ये बात से बात निकलती चली गई। मैं अर्ज कर रहा था उमर टूट गए, बात ये चल रही थी ना, उमर टूट गए, खानदानी थे इसलिए टूट गए। यूं कहा अच्छा अल्लाह दिखा इसके पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो सोच रहे थे वो बहन जो कभी नजरें उठाकर बात नहीं किया करती थी, आज अगर आंखों में आंखें डाल के बात कर रही, कुछ तो है, कुछ तो आखिर पर्देदारी है। कहा अच्छा बता मुझे क्या करना पड़ेगा। कहा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर कहा कि वो ये सामने पहाड़ है, पहाड़ की बराबर में चश्मा उबल रहा है, आप वहां जाएं, गुस्ल करके आए। ये तेज कदमों से गए, गुस्ल करके लौट आए। कहा ला दिखा, जब इनके हाथ में वो चमड़े पर लिखा हुआ कुरान करीम और कुरान करीम की चंद आयतें ताहा मानज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा वो पेश की गई। उमर ने पढ़ना शुरू किया, हालात बदलते चले गए और इनकी दुनिया आबाद होती चली गई। और जो दिल के अंदर कुफ्र जन जमा हुआ था, कुफ्र के जरासीम थे, वो सारे के सारे हट गए, छट गए। और दिन की आखिरत भी, इनकी दुनिया भी रोशन होती चली गई। और बरजस्ता यूँ कहा अगर यही कलाम है मोहम्मद अरबी पे नाजिल करदा, यही कलाम खल्लाक आज़म का, तो मैं भी इस कलाम पर ईमान लाने के लिए तैयार हूँ। जब ये अल्फाज सुने, इनके बहनों जो छुपे हुए थे बहर आ गए। बहर आने के बाद इनके बहनों ने कहा मुबारक हो मुबारक। उमर कल धारे अरकम के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम लोगों की मौजूदगी में हाथ उठा करके रात की तारीकी में दुआ की थी, या अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए या अबू जहल इब्न हश्शाम के जरिए, इन दोनों में से किसी एक के जरिए इस्लाम को तरक्की अता फरमा, इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, इस्लाम को उरूज अता फरमा। लगता यह है नबी की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। हाँ मुसलमानों, जब ये बात सुनी है तो इनके
बहनों ही मुस्कुरा करके इन्हें कहा कि आओ चलें दार अरकम की तरफ। उमर ने कहा कि जल्दी चलो, ये दार अरकम की तरफ जा रहे हैं। ये दार अरकम क्या है? ये दार अरकम इस्लाम का सबसे पहले मदरसा है। हालांकि एक मदरसा ये है, एक मदरसा वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पे कायम किया था। वहाँ मुअल्लिम की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला थे और तालिब इल्म की हैसियत से सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। फिर एक मदरसा यहाँ कायम हुआ। यहाँ आज मुअल्लिम की हैसियत से नबी आखिरुज़्ज़मा शहींशे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तालिब इल्म की हैसियत से, तलबा की हैसियत से यहाँ सहाबाए किराम हैं। ये भी जा रहे हैं दार अरकम की तरफ। एक छोटा सा मकान है, वहाँ कुंडी खटखटाई। एक सहाबी ने दरवाजे के सुराख में झांक करके देखा। इससे पहले कि कुछ और कह देते, पलट करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, खत्ताब का बेटा उमर दरवाजे पर है, हाथ में नंगी तलवार है, न जाने इरादा किया है। इससे पहले नबूवत कुछ इरशाद फरमाती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ इरशाद फरमाते। पलट करके हुजूर के चचा जो कल ईमान के अंदर दाखिल हुए हैं, बहादुर हैं, ताकतवर हैं, बहादुरी में उमर का जवाब रखते हैं। पलट करके यूं कहते हैं, दरवाजा खोल दिया जाए। अगर नीयत साफ लेकर के आया है आहलन सहलन मरहबा कहेंगे, अगर नीयत सही नहीं है इसी की तलवार होगी, इसी की गर्दन होगी। दरवाजा खोल दिया गया तो हालात बदल गए थे। उमर आए और आकर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में ऐसे चिमट गए जैसे बच्चे पे कोई हमलावर होता है ना, और बच्चे पे हमला आवर होता है और बच्चा भाग करके माँ से चिमट जाता है, ऐसे चिमट गए। सारे सहाबा हैरान। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो, ये रात वाली दुआ चल करके आई है। बहरहाल यूँ कहा, या रसूल अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, मुझे भी अपने दामन से हमेशा हमेशा के लिए वाबस्ता कर लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। ईमान में दाखिल हो, कलमा पढ़ा, ईमान में दाखिल हो गए। यहाँ से इस्लाम मजबूत होना शुरू हुआ। नबी की दुआ थी ना, अजान का टाइम हुआ, अजान हो रही है, इकामत। उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा, क्या हुआ, हम तो हक पर हैं। फिर ये बंद कमरे में अजान, बंद कमरे में इकामत, बंद कमरे में उसकी तौहीद, उसकी किबरियाई, नमाज, रियाजत, इबादत, बंद कमरे में। कहा, उमर तेरी कौम सताती बहुत है, तेरी कौम रुलाती बहुत है, तेरी कौम तड़पाती बहुत है। उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ठहना ही पलट करके आया। उमर चले गए, पहाड़ की पुष्ट पर सवार होकर के ऐलान कर दिया, मक्के वाले सुनो, खत्ताब का बेटा उमर ईमान ला चुका है, नमाज भी यही होगी, जमात भी यही होगी। अगर तुम्हें ये लग रहा है हम मुकाबला करेंगे, तो फिर जिसको ये एहसास हो कि वो अपनी बेगम को बेवा कराए, अपनी औलाद को यतीम कराए, उमर के मुकाबले में आए। उमर ईमान ला चुका है। एक सहाबी ने नारा लगाया, नारे तकबीर। इस नारे की इब्तदा, इस नारे का आगाज़ ये वहीं से हुआ था जब इस वहाँ चढ़ करके उमर ने ऐलान कर दिया था ईमान लाने का। तो ये कुरान है, बात कुरान से मुताल्लिक चल रही थी। मैंने कहा था इतना टाइम भी नहीं, और जितना टाइम मुझे दिया गया तो करीब करीब हुआ भी चाहता है। कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये तो सम्मा खरासी मौका क्या मिलेगा, मैं तो हज़रत बैठे में खामोखी बोलता जा रहा हूँ। बहरहाल मुझे तो सिर्फ ये देखना, मेरी पहली हाज़िरी यहाँ हुई और ये मदरसा देख कर के खुशी हुई कि माशाल्लाह रोड के किनारे मदरसा, लेकिन ये पुरानी इमारत है, वो शायद वो जल्दी की इमारत है। और हमने मोहतमिम साहब से पूछा तो बताया कि ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इमारत बनती चली जाएगी। मैंने कहा पता नहीं मेरी हाज़िरी होगी ना होगी, लेकिन तो इमारत तो तुम बनवा ही लेना। कोई है इस मजमे के अंदर जो यूँ कहेगा मुफ्ती साहब इस कुरान की मोहब्बत में रात की तारीकी में इन उलमा की मौजूदगी में 1 लाख रुपये हम देंगे? पहली